हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड मैप्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टी, नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, तो टोटल डिस्कस करने वाले अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले आप जानोगे जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों, वो CHO ग्रुप होता है, कीटोन CO ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड के पीछे सफिक्स में क्या लगता है, AL लगता है, और कीटोन के ग्रुप में क्या लगता है बच्चों, सफिक्स में ON लगता है। तो ये चीज वही बताई गई है कि कॉमन नेम रिप्लेस corresponding a carboxylic acid with aldehyde alkyl phenyl ketone by adding of a acyl group of a prefix क्या लगेगा यहाँ पर, फिनोल लग जाएगा। उसके बाद IUPAC नेम्स रिप्लेस करते हैं बच्चों, किसको, E को रिप्लेस कर दोगे, पीछे एल्डिहाइड के लिए क्या लगा दोगे, AL लगा दोगे, और कीटोन के लिए क्या लगा दोगे, ONE लगा दोगे। तो ये हमारे पास IUPAC नेमिंग की बात करनी है, और बेसिकली ये सारा टॉपिक हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा बच्चों। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी हमारे नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा, उससे इस चैप्टर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वो नोट्स हैं बच्चों जिससे पढ़कर आप अपने फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, हमारे पास ये ग्रुप है बच्चों कीटोन वाला, C डबल बॉन्ड O है। इस केस में हमारे पास यदि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करता है, देखो कार्बन है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस केस के अंदर। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल देंगे। और जो ऑक्सीजन है उसको क्या बोल देंगे बच्चों, दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब इलेक्ट्रोफिलिक कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक कौन से होते हैं बच्चों, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक्स बोलते हैं। अब उसके बाद इसकी प्रिपरेशन है बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोथ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो साथ साथ में करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, NCERT के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो पहली हमारे पास है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन ऐड करना। तो क्या लेके चले, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल लेके चले RCH2OH, इसमें क्या डाल दिया बच्चों, क्रोमिक एसिड डाल दिया या फिर PCC डाल दिया, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर RCHO के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये किसके लिए थी, प्राइमरी अल्कोहल से कन्वर्ट करना, किसमें, एल्डिहाइड के अंदर। यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कीटोन के ग्रुप में कन्वर्ट होगा बच्चों। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, CH और उसके बाद OH, और यहाँ पर डबल ग्रुप एल्काइल, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें क्रोमिक एसिड डाला तो ये कीटोन में चेंज हो गया RCOR, ठीक है ना, R- मतलब कोई भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। ये क्लियर होगी आपकी पहली जो हमारे पास प्रिपरेशन थी बच्चों, वो कौन सी थी, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए एल्कोहल। सेकेंड है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन। अब डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, अब यहाँ पर भी क्या लेके चलेंगे बेसिकली बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल लेके चलेंगे। प्राइमरी एल्कोहल का फार्मूला हमारे पास RCH2OH है। तो इस केस में हमने क्या करना है, देखो डिहाइड्रोजिनेशन करनी है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, कॉपर पाउडर के साथ टेम्परेचर ले लोगे आप 573 केल्विन। तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डायरेक्ट ही एल्डिहाइड के अंदर RCHO बन जाएगा। यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर पाउडर और 573, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहले वाली थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सेकंड हमने क्या की, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ए एल्कोहल। थर्ड हमारे पास जो प्रिपरेशन है बच्चों, प्रिपरेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बाय हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें किसकी बात करेंगे, ओजोनोलिसिस ऑफ ए एल्कीन की, और ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वाली हमारे पास ये कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में आती है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन कर रहे हैं। एल्कीन हमारे पास मीथ, ईथ, प्रोपीन के अंदर हमने क्या कर दिया, ओजोन डाल दी। ओजोन डालने से आपने CH3CH, देखो CH3CH एज इट इज लिखा, इसकी के सामने CH2 कर दिया और ऑक्सीजन 3 लगा दी बच्चों, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गए यहाँ से। तो ये हमारे पास, इसको फर्दर किसके साथ करोगे, जिंक और वाटर के साथ कर दोगे तो क्या निकलेगा, एक इथेनॉल निकल जाएगा, एक मिथेनॉल निकल जाएगा। सेकेंड केस में हमने क्या लेके चले बच्चों, यहाँ पर सेम CH3 C डबल बॉन्ड CH2 लेके चले, ठीक है ना। अब इस केस में हमने क्या किया,
फिर ओजोनोलिसिस कर दी, तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस करेंगे, फर्दर वही बॉन्ड ब्रेक्स होंगे, तो बॉन्ड ब्रेक्स होने से फिर क्या इसकी प्रेजेंस में कर दोगे जिंक और वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोपेन 2 बन जाएगा और एक मिथेनॉल ग्रुप बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रैक्टिस करके देखनी है रिटर्न में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, एल्काइन को चेंज करना है किसके अंदर, बेसिकली कीटोन के अंदर। अब इस केस में हम क्या लेके चले, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया इसके अंदर, और वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ करोगे, HgSO4 के साथ कर दो, H2SO4 के साथ कर दो, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। उसको समराइज कर देते हैं तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O। तो ये भी आपने प्रिपेयर करके देखना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और यदि इनको बिल्कुल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करना है तो बच्चों वो हमारे नोट्स के अंदर मैंने प्रॉपर 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए एल्डिहाइड ओनली। पहले हम मेथड एल्डिहाइड की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, कीटोन की बात करेंगे। तो हमारे पास है बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहले हम एल्डिहाइड की बात करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी नेम रिएक्शन है बच्चों, तो ये नेम रिएक्शन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड जो हमारे पास है बच्चों, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। तो एसाइल क्लोराइड आप लेके चले, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, हाइड्रोजिनेशन कर दी, किसकी प्रेजेंस में करोगे, यहाँ पर बेसिकली PD और BSO4 के साथ, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजेल्डिहाइड के अंदर। तो क्या लेके चले थे यहाँ पर, बेंजोइल क्लोराइड लेके चले, बेसिकली बच्चों कन्वर्ट किस में कर दिया, बेंजेल्डिहाइड के अंदर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए एसाइल क्लोराइड रिएक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, कन्वर्जन में आ सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर, प्लस क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो ये थी फर्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। सेकंड हमारे पास कौन सी है बच्चों, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर से। तो ये सेकंड नेम रिएक्शन रहेगी, वो कौन सी रहेगी हमारे पास, स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन क्या है हमारे पास बच्चों, नाइट्राइल ग्रुप को चेंज करना है किसके अंदर, बेसिकली एल्डिहाइड के अंदर। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N लेके चले, क्या डाल दिया इसके अंदर, स्टेनियस क्लोराइड SnCl2 डाल दिया प्लस HCl। अब इस केस में ये अमाइड ग्रुप बनेगा हमारे पास, क्योंकि यहां से बेसिकली क्या होगा बच्चों, देखो CH के साथ ये रिडक्शन करनी है इसकी भी, तो RCH डबल बॉन्ड NH, और इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे H3O पॉजिटिव आयंस के साथ, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। सो दिस इज ए स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन मींस इज ए रिडक्शन, इसमें भी रिडक्शन होगी बट किसकी प्रेजेंस में होगी, स्टेनियस क्लोराइड प्लस HCl के साथ। तो सबसे पहले अमाइड ग्रुप बने, वो हमारे पास क्या बनेगा, इमाइन ग्रुप बनेगा बच्चों, उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग ऑफ ए डाइबल H। डाइबल H की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल फॉर्मूला Al, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस। अब हमने नाइट्राइल ग्रुप लेके चले, ये डाल दिया स्पेशल रेजेंट, तो हमारे पास क्या बना, RCHO बन गया, एल्डिहाइड की प्रेजेंस दे दी इसने भी। ऐसे ही हम एस्टर को लेके चले बच्चों, RC डबल बॉन्ड OR लेके चले। एस्टर में हमारे पास जो सफिक्स में लगता है वो क्या लगता है, OH। तो इसमें हमने क्या डाला, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी एल्डिहाइड प्लस ROH बाहर निकल जाएगा। तो ये सेकंड रिएक्शन होगी। थर्ड होगी हमारे पास, फर्स्ट कौन सी थी बच्चों, रोजनमंड, सेकंड स्टेफन रिएक्शन, थर्ड इज ए डाइबल H। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बच्चों, तो ये नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन में भी आती है, टोलिन से कन्वर्ट करो बेंजेल्डिहाइड में। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या लेके चलोगे बच्चों, टोलिन लेके चलोगे, क्या डालोगे इसमें, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 डाल दोगे, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर सेम CH, यहाँ से सिर्फ H2 निकाल दो, बाकी सारा ग्रुप ये एज इट इज जोड़ दो, यहाँ पर उसका ट्वाइस कर दो। इसमें हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इटार्ड रिएक्शन भी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बाय यूजिंग ऑफ ए क्रोमिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले थे, सेम टोलिन लेके चले थे, यहाँ पर क्रोमिक एसिड ले लेते हैं CrO3, किसकी प्रेजेंस में कर दोगे इसको, एसेटिक एनहाइड्राइड। तो क्या ले लिया आपने, CH3CO का ट्वाइस O ले लिया, टेम्परेचर 273 से 283 केल्विन। तो ये सेम प्रोडक्ट वही बनेगा बच्चों, इसमें क्या बनेगा हमारे पास, H2 निकलेगा यहाँ से, CH और उसके साथ क्या लगा दोगे, COCH3 जो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है ना, एक अटैच कर दोगे, उसका ट्वाइस कर दोगे, उसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी कंप्लीट होगी आपको। और यदि यहाँ से कंप्लीट समझ में नहीं आती तो बच्चों मुझे आप इन्फॉर्म करोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ फॉलो करके। नेक्स्ट हमारे पास है भाई साइड, जो हमारे पास बाय साइड चेन क्लोरिनेशन।
अब इस केस में टोलिन लेके चले, किसकी प्रेजेंस में कर दोगे बच्चों, क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा हमारे पास CHCl2 बन जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, वाटर डाल दीजिए इसके अंदर, तो बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेव रिएक्शन है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये कन्वर्जन करनी आ सकती है, बेंजीन से कन्वर्ट कीजिए बेंजेल्डिहाइड के अंदर। बेंजीन लेके चले, कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी, HCl डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में करोगे, AlCl3 या कॉपरस क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। आप कीटोन के लिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड लेके चले, सेम वही ग्रुप, किसकी प्रेजेंस में करोगे, डाई एल्काइल कैडमियम की प्रेजेंस में, या R2CD ले लिया, एसाइल क्लोराइड लिया बच्चों यहाँ पर, तो क्या बनेगा यहाँ से CD और Cl2 बाहर निकल जाएगा, कैडमियम क्लोराइड, और बाकी सारा ग्रुप क्या बच जाएगा, कीटोन वाला ग्रुप रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसके साथ कर रहे हैं, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल लेके चलते हैं बच्चों। नाइट्राइल क्या लिया आपने, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, प्लस इसमें क्या डाल दिया, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, C6H5MgBr। और जो ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन होती है हमेशा वो किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों, ईथर की। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2 और C के साथ डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा बच्चों, N, और N के साथ MgBr होगा, और ये क्या अटैच हो जाएगा, ये ग्रुप अदर से अटैच हो जाएगा C6H5। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, और बाकी ये रिएक्शन आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों फ्रॉम बेंजीन से, या इसको हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी बोलते हैं, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेंजीन लेके चले, एसाइल क्लोराइड ले लिया आपने, किसकी प्रेजेंस में होगी, लुईस एसिड कैटलिस्ट, जिसको AlCl3 कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों Cl और यहाँ से एक H निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, और प्लस बाकी सारा ग्रुप, इसको आप उल्टा करके यहाँ पर अटैच कर दोगे। तो ये हमारे पास थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए कीटोन्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास है बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये सारी टोटल रिएक्शंस करेंगे इस चैप्टर की, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कीटोन ड्यू टू द, क्या रीजन दोगे, स्टीरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स। इसका एग्जाम्पल है कि जो एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कीटोन से। रीजन क्या दोगे बच्चों, स्टीरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली वो कौन सी है, जैसा कि आप देख रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन किसके अंदर अकर होती है, बेसिकली बच्चों एल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ पर एडिशन क्या कर रहे हैं, HCN एडिशन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड को डाल रहे हैं किसके अंदर, कीटोन के अंदर। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, देखो वो H किसके साथ जाएगा, O के साथ, और CN ग्रुप अटैच हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्राडीन। हमारे पास क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, कीटोन के अंदर। NaHSO3 होता है, तो यहाँ पर बच्चों इसको तोड़ लेते हैं, ONA तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर देखो SO2H, यहाँ पर OSO2H ही अटैच इसके साथ हो जाएगा, इस कार्बन के साथ। इसको इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग करें तो इसको हमारे पास H को इधर रिप्लेस कर देते हैं, N को ऊपर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी रिएक्शन सेकंड वाली बच्चों, एडिशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको सिर्फ कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन को इधर रिप्लेस कर दिया, Na को ऊपर लेके चले गए। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ ए ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट आपको पता ही RMgX होता है। तो हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर O के अंदर डाल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या बनेगा, O ग्रुप एज इट इज रहेगा, MgX उसके साथ लग जाएगा, R बाहर लगा देते हैं, एल्काइल ग्रुप। सेकंड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा, और MgOH बाहर निकल जाएगा। उसको देखिए इसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कर भी रखी है नीचे। हमारे पास क्या लेके चले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। इसमें हमने क्या डाला, सबसे पहले फर्स्ट ग्रिग्नार्ड एजेंट डाला, सेकेंडली स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर दी, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल ग्रुप प्लस MgOH निकल गया। सेकेंड हम क्या लेके चले, यहाँ पर कीटोन ग्रुप लेके चले, इसमें भी ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दिया और वाटर कर दिया यहाँ पर। तो क्या किया, इस केस में भी हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, एल्कोहल ग्रुप बनेगा, और MgOH बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी सारी केमिकल रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को ऐड करना है बच्चों, तो
हमने एल्डिहाइड के अंदर क्या किया, अल्कोहल को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें हेमी एसीटल बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधा एसीटल बनेगा। सेकेंड, फिर फर्दर क्या कर दिया, इसके अंदर हमने अल्कोहल को ऐड कर दिया, तो हमारे पास प्रॉपर क्या बनेगा, एसीटल। तो यहाँ नहीं कर सकते इसको आप, तो हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बच्चों। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, वहाँ से भी देख सकते हो आप। तो हमने ऐसे ही कीटोन ग्रुप ले लिया। कीटोन में हमने क्या डाल दिया बच्चों, यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, ठीक है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोल बन जाएगा। ये जो कीटोल ग्रुप होता है वो कीटोन वाला होगा। एल्डो जो एसीटल ग्रुप बना है हमारे पास, वो कौन सा होगा बच्चों, बेसिकली एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वाला रिडक्शन। अब रिडक्शन के केस में कि टू अल्कोहल यूजिंग पे क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए सोडियम बोरोन हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। मतलब कीटोन की हमने रिडक्शन कर दी बच्चों, तो हमारे पास बेसिकली क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना, और प्लस वाटर निकलेगा। सेकेंड में हमने क्या लेके चले, हाइड्रोकार्बन लेके चले, जिसको हम क्लीवेंशन रिडक्शन भी कहते हैं। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, जिंक अमलगम प्लस HCl के साथ, तो कौन सा ग्रुप बनेगा, मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ये ध्यान रखना, जिंक अमलगम की बात करेंगे किसके अंदर, क्लीवेंशन रिडक्शन के अंदर। यदि बात करें बच्चों किसकी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन की, तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, हाइड्रोजन लेके चलेंगे C डबल बॉन्ड O के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N NH2 जो बन रहा है यहाँ पर, दिस इज इसको हम क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है स्टूडेंट, हाइड्राजोन कहते हैं बच्चों इसको। इसमें फर्दर क्या डालेंगे, QH इथाइलिन डाल देते हैं ग्लाइकोल, तो क्या बनेगा हमारे पास, मिथाइलिन बनेगा, प्लस क्या निकलेगा यहाँ पर, N2 निकलेगा। दिस इज कॉल्ड इज ए वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन नेम रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ऑक्सीडेशन प्रोसेस। RCHO लेके चले, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब हम बात करेंगे बच्चों बेसिकली दो रेजेंट की, दो टेस्ट है हमारे पास, एक टोलेंट टेस्ट है, दूसरा फैलिंग टेस्ट है। जो टोलेंट टेस्ट है ये बेसिकली एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, तो इसमें क्या बनता है, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे कहते हैं। बेसिकली RCHO लेके चले, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है ये, AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव। तो हमारे पास एसिटेट आयंस निकलेंगे, +2 Ag +2 मोलिकुलर वाटर प्लस अमोनिया निकलेगा बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, Ag को सिल्वर मिरर टेस्ट। किसके लिए यूज करते हैं इसको, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है फैलिंग टेस्ट। तो फैलिंग टेस्ट किसके लिए यूज करोगे बच्चों, बेसिकली आप इसको कीटोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर RCHO लेके चले, कॉपर 2 पॉजिटिव +5OH, और इसमें है ना Na भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनेंगे, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ ए Cu2O बनेंगे। तो ये हमारे पास दो टेस्ट है जिसको ऑक्सीडेशन टेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलोफॉर्म रिएक्शन। एलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली बच्चों किसकी प्रेजेंस में करनी है, आपने देखना ध्यान से। हम क्या लेके चले, यहाँ पर कीटोन ग्रुप लेके चले, RC डबल बॉन्ड और CH3 NaOH प्लस I2 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर CHX3 बनेगा। मतलब यहाँ पर होलोफॉर्म आ जाएगा, कोई X की जगह पर क्लोरो ब्रोमो, ये सारे हमारे पास या आइडो आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ओलोफॉर्म रिएक्शंस बोलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं बेसिकली बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात होती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या लेके चलना, आपने दो सेम ग्रुप लेके चलोगे एल्डिहाइड के, तो 2CH3CHO ले लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट NaOH। तो हमारे पास एक बार क्या होगा बच्चों, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, इनोल की फॉर्म देगा, ठीक है ना, क्योंकि दो लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास CH3CHOH CH2CHO। फर्दर इसको हीट कर देते हैं तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसको हम बेसिकली कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। तो कीटोन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं आप, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी एल्कोहल की फॉर्म देगा, उसके बाद इसको हीट करेंगे तो फर्दर किसकी फॉर्म देगा बच्चों, ये एल्कीन की। कि दीज रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम बच्चे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग ए अल्फा हाइड्रोजन गिव्स द रिएक्शन। तो इसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्रॉस में क्या लेके चलोगे बच्चों, दो डिफरेंट ग्रुप लेके चलोगे। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, CH3CH2O ले लिया, यहाँ पर CH3CH2OCHO ले लिया, NaOH के साथ कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक तो क्या बनेगी, सेल्फ एल्डोल जिसे कहते हैं, एक क्या बनेगी हमारे पास बच्चों, क्रॉस एल्डोल। तो वहाँ से नोट्स में से कर लेना बच्चों, वहाँ से काफ़ी इजी पड़ेगी आपको बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैनिजेरो रिएक्शन। तो कैनिजेरो रिएक्शन बेसिकली में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन विच डू नॉट हैव ए अल्फा हाइड्रोजन गिव द रिएक्शन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसमें आपने दो ग्रुप किसके ले लिए,
मोलिक्यूल्स बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड कंसनट्रेटेड क्या डाल दिया, QH डाल दिया, तो डायरेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर मिथेनॉल प्लस HCOO और K पॉजिटिव। तो ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड के लिए NaOH डाल दो तो हमारे पास क्या बनेगा C6H5CH2OH प्लस C6H5CO Na बन जाएगा। तो कंप्लीट हो गया ये। तो ये केनिजेरो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कन्वर्जन करनी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें बच्चों, बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करो किसके अंदर, 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड के अंदर। तो नाइट्रेशन करेंगे इसकी HNO3 के साथ H2SO4 के साथ, टेम्परेचर ले लोगे 273 से लेकर 283 केल्विन पर। तो डायरेक्ट ही नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर जो चला जाएगा बच्चों, मेटा पोजीशन पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लियर हो गया बच्चों ये टॉपिक आपको। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है बच्चों। कॉमन नेम के अंदर हम क्या लगाते हैं पीछे, बेसिकली एंड के अंदर ओइक एसिड लगाते हैं और ई को रिप्लेस करके पीछे ओइक लगा दोगे, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों, ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, ये हमारे रेजोनेंस शो किया हुआ है यहाँ पर। तो रेजोनेंस देखिए यहाँ पर बॉन्ड डिस्प्लेस होंगे जिसको मूवमेंट ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये रेजोनेंस शो करता है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है 100%, दोनों की एल्डिहाइड कीटोन की भी आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी आ सकता है। तो ये बड़े ध्यान से करना आपने। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। 4 कंपाउंड्स ऑफ ए कंपेरेबल मास, हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। अब देखिए इस केस में यदि मास के अकॉर्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिकली बच्चों क्या होगा, अल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसका होगा, बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग होगा बच्चों। उसके बाद सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल चेन। तो सोलेबिलिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज क्या होगा, जब साइज होगा। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। तो डिटेल्स में आपने पढ़ना है तो हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी वो नोट्स। उनमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग कराई हुई है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में, इन ए वेपर फेस और इन एप्रोटिक सोलवेंट इज द मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि वेपर फॉर्म के अंदर ये बेसिकली डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बेसिकली बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए किससे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल बेसिकली अल्कोहल से, कंपेयर इन द मोलिकुलर मास। अब जो सोलेबिलिटी डिक्रीज वही होगी सेम, सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सोलेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी जब नंबर ऑफ ए कार्बन एटम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब उसके बाद हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए केस की कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो पहली हमारे पास है बच्चों फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो सबसे पहले आप अल्कोहल ग्रुप लेके चले, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं KMnO4, ठीक है ना, और सेकंड हाइड्रोलिसिस कर दी तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऐसे ही अल्काइल बेंजीन लेके चले तो हमने क्या ले लिया, टोलिन ले लिया, इसमें KMnO4 KOH डाल दो, सेकंड में हाइड्रोलिसिस कर दो, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास कन्वर्जन में आती है 100%। में आपको पहले ही नोटिफाई कर देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, बड़े ध्यान से करना है इनको। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इथा, ये हमने क्या ले लिया, मिथित प्रोपाइल बेंजीन, इसके भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग KMnO4 KOH डाल दिया, सेकंड केस में हाइड्रोलिसिस कर दी तो डायरेक्ट क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट से। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है बच्चों, RMgX, इसके अंदर CO2 डाल दी तो हमारे पास जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट के अंदर CO2 डालते हैं तो क्या बनेगा, RC≡OMgX बनेगा। इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट किससे है बच्चों, फ्रॉम एसाइल हैलाइड से एन या एसिटिक एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड्राइड क्या होता है हमारे पास, RCOCl होता है, इसको वाटर डाल देते हैं, OH नेगेटिव के साथ करोगे तो CrO नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यदि एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों क्या बनेगा, डायरेक्ट ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास जो केमिकल है बच्चों वो क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड से। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, RCN, इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमाइड के अंदर। अमाइड ग्रुप कौन सा होता है, C≡NH2 अमाइड ग्रुप होगा। उसके अंदर यदि हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी।
नेक्स्ट फ्रॉम है क्या है बच्चों हमारे पास, फ्रॉम एस्टर से। अब एस्टर ग्रुप लेके चले, यहाँ पर एस्टर को हाइड्रोलिसिस कर दिया तो डायरेक्ट क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, प्लस क्या निकल गया यहाँ से, इथेनॉल निकल गया। तो ये हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लियर हो गया बच्चों ये भी। उसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए OH बॉन्ड। किसका क्लीवेज होना, OH बॉन्ड का। तो रिएक्शन विद किसके साथ करोगे, मेटल के साथ करोगे, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर सोडियम आयंस बन जाएंगे, सोडियम एसीटेट आयंस जिसे कहते हैं, प्लस H2 निकलेगा। सेकंड रिएक्शन विद एल्कलीज करते हैं बच्चों, NaOH के साथ करोगे तब भी क्या बनेगा, RCONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। थर्ड हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट की बात करते हैं। तो बच्चों इस केस में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये ब्रिक एफिशिएंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ। यदि कंपैरिजन करें एल्डिहाइड की, एस्टर की बात करें, फिनोल की बात करें, तो वो इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते। सिर्फ कौन देता है बच्चों, ओनली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए CHO बॉन्ड। अब यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या लेके चले बच्चों, C डबल बॉन्ड हो, OH लेके चले, एसिटिक एनहाइड्राइड किसकी प्रेजेंस में कर दोगे, H2SO4। तो क्या बनेगा हमारे पास, एनहाइड्राइड की फॉर्म आ जाएगी, प्लस वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ कर दो तो क्या बनेगा यहाँ पर, एस्टर बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो, OR-, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl3 के साथ। तो ये सारी रिएक्शन आप देख लीजिए, अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लीजिए, आपने पहले भी ऑलरेडी की होंगी हेलो अल्केन हेलो एरीन्स वाले चैप्टर के अंदर। तो हमारे पास यदि PCl5 के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, एसाइल क्लोराइड बनेगा। PCl3 के साथ करेंगे तब भी एसाइल क्लोराइड बनेगा। SOCl2 के साथ करेंगे तब भी क्या बनेगा बच्चों, क्लोराइड की फॉर्म आएगी हमारे पास। एल्काइल क्लोराइड की बात करें या एसाइल वाले की बात करें तो ये फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया की यदि बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन देगा, ये अमाइड की देगा। हमारे पास C डबल बॉन्ड NH4 पॉजिटिव, यहाँ पर अमोनियम आ जाता है। उसके बाद ये फर्दर किसकी फॉर्म देगा, अमाइड की फॉर्मेशन देगा। अब इस केस में नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ ए इन्वॉल्विंग ऑफ ए COH ग्रुप। रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन किसके साथ करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चले, क्या डाल दिया यहाँ पर, स्पेशल एक रीजन डाल दिया हमने, कौन सा डाला बच्चों यहाँ पर, एल्यूमिनियम। ये रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, RCONA। तो इसको किसकी प्रेजेंस में करोगे भाई, NaOH और CO की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, मीथेन प्लस कार्बन, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कौन सी है, कोल्बो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब कोल्बो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में भी क्या है, हमारे पास सोडियम एसीटेट है, यहाँ पर वाटर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो मीथेन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस वाटर निकले, H2 निकलेगा, प्लस NaOH निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो HVZ रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल वलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये फर्स्ट है हमारे पास, किसकी प्रेजेंस में करनी है, आपने इसको क्लोरो और रेड फास्फोरस डाल दीजिए। हम क्या लेके चले, यहाँ पर देखिए RCH2COH लेके चले, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि बेंजोइक एसिड के अंदर नाइट्रेशन कर देते हैं तो क्या बनेगा, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। यदि इसके अंदर हम Br2 और FeBr3 डालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये सारी हमारे पास माइंड मैप्स था बच्चों, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर अप करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।